ये आज बिलावल साहब ने भी अपनी उस तकरीर में ये बात कह रहे थे कौमी असम्बली में कल बाल के कि उन्होंने कहा जी हमारी ये नून लीग से भी और इससे इनसे भी बात हो रही थी आईपीपी से, तो फिर क्या हुआ कि ये नून लीग को दरमियान में से निकाल दिया गया, फिर आपने अलीम खान साहब की पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। करने को तो आप ये भी कर सकते थे जैसे यहाँ इस्लामाबाद में किया हुआ है सर आपने, कि यहाँ भी आपने पावर शेयरिंग की उनको। भाई आप जी आप बेहतर जानते हैं बातों को। देखिए हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी थी। अब जो पसंद करता है गवर्नमेंट में हमारे साथ आना वो उसको मुबारक, जो डिप्टी स्पीकर चाहता है वो उसको मुबारक, जो वजारतें लेना चाहता है पावर शेयरिंग करना चाहता है वो उनको मुबारक। तो हर एक की अपनी भी चॉइस थी, उस पर निगोसिएशंस भी होती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो हक था वो हमने लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिया। तो आपको क्या लगा कि नवाज लीग के साथ अगर अलायंस करते, वहां पे पावर शेयरिंग करते, मुश्किल होती आपकी हुकूमत को, वजीर आला को, लिहाजा कंपैरेटिवली अगेन ये अलीम खान साहब की पार्टी को मैनेज हैंडल करना ज्यादा आसान लगा आपको? नहीं, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है नून लीग में या अलीम खान साहब वाली पार्टी में, दोनों एक थी। उनकी अपनी अपनी चॉइसेस भी तो थी ना जी कि जी कोई पावर शेयरिंग चाह रहा था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चाह रहा था, तो वो उसी हिसाब से सारे अकोमोडेट हुए। राइट सर। अच्छा सर, अब आते हैं जरा इन पे। बिलावल साहब ने जो तकरीर की है, लग रहा था कई दिनों का गुस्सा है, कोई एक दिन कोई आधे, कोई मतलब वक्ती तौर पर कोई नहीं। लग रहा था कि उन्होंने अच्छी तकरीर की हिम्मत से, मैंने तो ट्वीट भी किया इस पे, बहुत अच्छी तकरीर की, बड़े अहम इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया, लाइक मतलब रियल अपोजिशन जैसे होना चाहिए था। ये तकरीर उनको करनी चाहिए थी, ये पीटीआई को ये करनी चाहिए थी। तो सर क्या वजह है कि इतना सारा स्टीम, इतना सारा गुस्सा ऑल ऑफ सडन आउट बस्ट हुआ है आज या उनका बिलावल साहब का? भाई सीधी बात है, आपने जो ट्वीट किया वो मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल हालात वाकयात के मुताबिक था जी। मैं समझता हूँ लाउड एंड क्लियर बिलावल साहब ने आज एक बात कही है, वो ये है कि हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। ये एक पैगाम है कि हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। हम सारे मामलात को समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन हम आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को देख रहे हैं, इस वजह से हमारी खामोशी को बेखबरी ना समझा जाए। और यही मैसेज था, और ये मैसेज बार बार का, ये मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, ये बिलावल साहब ने भी कह चुके हैं पहले, कि हम मुल्की मफाद में तमाम तर मसलों पे आपका साथ देंगे, हर सौदा कर लेंगे मुल्की मफाद में। लेकिन अगर आप सियासी अपने अपने मफाद हम पे थोपना चाहेंगे तो माफ कीजिएगा, हमें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मफाद सबसे ज्यादा अजीज है और रहेगा। अच्छा, आज हमने देखा बिलावल साहब खुद भी वजीर खारजा रहे हैं उनके शहबाज शरीफ साहब के, और उनका साथ उनके कैबिनेट में काम भी किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा डायरेक्ट अटैक किया और ये कहा कि आपका तो अपने वजीरों पे कंट्रोल ही नहीं है, आप तो हेल्पलेस हैं, कोई वजीर आपकी सुनता नहीं है। ये इससे बड़ा चार्ज तो किसी वजीर आजम पे नहीं हो सकता कि आप तो अपनी कैबिनेट नहीं चला सकते, लीव अलोन हाउस क्या चलाएंगे, मुल्क क्या चलाएंगे। ये दैट वाज वेरी हार्श एंड वेरी स्ट्रिक्ट अटैक था उन पे, प्राइम मिनिस्टर पे। भाई इसमें एक लफ्ज का इजाफा आपने कमी कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कुछ वज़रा के बयानात से। अच्छा, अब देखें ना, ये जो जुमला है ना, ये ठीक रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कुछ वज़रा के बयानात से कि वजीर आजम का अपने वज़रा पे कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने शक जाहिर किया, यकीन नहीं, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने एक हालत जो अभी नजर आ रही है आपको, उसमें एक डाउट का उन्होंने इजहार किया है कि क्या ये डाउट मुझे जो हो रहा है कि वजीर जो आपे से बाहर होते जा रहे हैं, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि उनका कंट्रोल लूज हो रहा है। तो उन्होंने एक जो है ना वो एक अपना शक जाहिर किया, कोई इल्जाम या अटैक नहीं किया। ये कौन से वजीर ऐसे उनका किन वजीरों की तरफ ये इशारा था जो ये वजीर आजम के कंट्रोल में नहीं रहे? वो तो इशारा वगैरह तो कोई नहीं ना, वो तो सबको पता है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात हो रही थी, जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दिए थे उस हवाले से। तो उन्होंने ख्वाजा साहब पे भी तो खासी आज उन्होंने तनकीद की वजीर दिफा के हवाले से, और वजीर दिफा बैठे भी थे। आप भी जानते हैं सर कि ये वजीर दिफा चुप करके बैठने वाले थे नहीं, लेकिन बिलावल की तकरीर का कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मतलब वेल लेफ्ट कर दिया कि तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। हालांकि ख्वाजा साहब तो चुप करके बैठने वाले नहीं है। उनका भी आपकी तरह स्टार जो है लियो है, लियो आपको पता है, आप भी लियो है माशाल्लाह, वो कहाँ चुप करके किसी की सुनते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने चुप करके सुन ली। ख्वाजा साहब बूढ़े हो गए हैं, या कहते हैं चलो बच्चा है यार बात कर रहे हैं तो करने दें, अब क्या मैं जवाब दूं। सर, हाउ डू यू सी दैट?
ख्वाजा साहब बिलावल साहब को अच्छी तरह जानते हैं, और जो आपने आखिरी बात कही ये तो हरगिज वो कभी भी नहीं सोचेंगे कि बच्चा है जी। बिलावल साहब इस मुल्क के 16 माह वजीर खारजा रहे और उन्होंने एक तारीख रकम की है पूरी दुनिया में। तो ये आप भी जानते हैं कि इंडिया को बैकफुट पे ले गए सिर्फ 16 माह में, और 52 मुल्कों के दौरे किए अपने खर्चे पे, और पाकिस्तान को दोबारा आलमी रोशनासी में लाने में बिलावल साहब का बड़ा किरदार है। तो ये तो अगर कहना कि बच्चा वो, और फिर बच्चा अगर कहें भी तो किसका, वो जनाब आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है। तो ये सारी चीजें, ये लेगेसी और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है। तो ये चीजें मैटर करती हैं पूरी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सहवान के लिए भी, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो ये एहतमाल रखा ही ना जाए, इसका तो कोई एहतमाल ही नहीं है कि उन्होंने इस तरह सोचा होगा। उन्हें पता है कि जब मतलब आप शेर को दाड़ने पे मजबूर ना करें ना, अब किया है तो फिर सुने। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरा पाकिस्तान प्लेजेंटली, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड प्लेजेंटली कि जब बिलावल साहब बने वजीर या खारजा बने तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन, पूरे मुल्क ने सराहा उनको। तो क्या वजह बनी? वो दोबारा वजीर खारजा की ऑफर भी थी 2024 के इलेक्शन के बाद। अभी हमने देखा इतना बड़ा एक स्टेज, दुनिया का वर्ल्ड फोरम था, स्टेज था जहां बिलावल ज्यादा परफॉर्म कर सकते थे, सीख सकते थे। ये कोई गिल्ट है, कोई एहसास है, ये यहाँ है कि हमने गलती की, बिलावल साहब को बनना चाहिए था? कोई पार्टी के अंदर इस तरह की सोच है? खुद बिलावल साहब को भी एहसास है कि मैंने चांस मिस किया और मुझे वजीर खारजा बनना चाहिए था, आज जैसे स्टेज बना है पूरा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हर मरहले पे खारजा पॉलिसी को खुल के सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान के उस किरदार को जिसको मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जो हम पे मेहरबानी की है, और उसमें सारे सब लोगों का सियासी अस्करी क़यादत का एक हाथ है, उसको पहला जो खराज तहसीन हमेशा होता है वो बिलावल साहब की तरफ से आता है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि उन्हें कोई गिल्ट है, तो वो हरगिज भी नहीं। वो हमेशा ये चाहते हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले भी उनसे बात जब हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखें, आप किसी को उनकी सोच के मुताबिक काम करने दें, और अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ करेंगे, और अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो जाहिर है उन पर तनकीद करेंगे, या फिर हमें टोटल अपनी सोच के मुताबिक काम करने दिया जाए। ये आधा तीतर आधा बटेर जो है ना, ये हमेशा मखमसे का बायस बनता है। तो उनका ये वाज़े एक पैगाम है। और आखिरी बात जो मैं कहूँ कि अगर वजीर खारजा वो इतने अच्छे हो सकते हैं, मिसाली हो सकते हैं, तो उनको पता है कि ये उससे बड़े ओहदों पर उससे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मैट्रिक में अगर आपने टॉप किया है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुझे इंटर और ग्रेजुएशन में भी टॉप करना है। नाज़रीन, अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और भी मजीद इश्यूज हैं जो इनके साथ डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।